प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो 12 जून 2022 के दिन पेपर हुआ है उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया है उससे आगे का जो आपका एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी या इसके अलावा कोई भी जो रेलवे का आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करना है उसका यहाँ से आपको एक आइडिया लेना है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग हमने 5 क्लास लिया है जो यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें पाँचों का पाँचों क्लास आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरे वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है 6y² माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0 है तो समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है और मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, जब भी मूलों का योगफल निकालना होगा तो फॉर्मूला लगाते हैं -b/a और मूलों का गुणनफल को c/a से। मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। मूल को हम लोग एक मूल को अल्फा और बीटा दूसरे को बीटा से दर्शाते हैं और अगर योगफल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए a किसको बोलेंगे, y² के गुना में जो भी वैल्यू होगा वह वैल्यू होगा a का, तो a का मान कितना है 6 है यहाँ पे। उसी तरीके से जो y के गुना में होगा चिन्हों के साथ वह वैल्यू किसका होगा, b का, और जो कांस्टेंट होगा वह किसका वैल्यू होगा, c का। हमें यहाँ चाहिए मूलों का गुणनफल c/a, तो c के जगह 6 और a के जगह 6, तो 6/6 यानी क्या आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। इसी में अगर मान लीजिए कि हम लोगों से पूछा होता मूलों का योगफल तो हम करते -b/a, b का वैल्यू -13, तो -13 यानी +13/6, तो 13/6 क्या हो जाता है यहाँ पे मूलों का योगफल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को ऊपर नहीं ला पाए हैं, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका वह कुछ इस तरीके का है। देखिएगा हमें इस क्वेश्चन में y का वैल्यू निकालना है। आइए कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड मास का यह क्वेश्चन है 22.5। ठीक है, रहने दीजिए। आगे देखिए क्या यहाँ पे का मतलब होता है गुना, 32% यानी 32/100। चलिए का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस कितना है, -2/3 है, इंटू आगे देख लीजिए क्या है 512 का हमें क्यूबिक रूट निकालना है। करनी के अंदर 3 है मतलब इसका हमें घनमूल निकालना है। तो 512 का घनमूल कितना होता है सर, 512 का घनमूल तो होता है 8, इंटू यहाँ पे देखिए रूट 81 है, रूट का मतलब वर्गमूल, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 बराबर y। इसी का वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट है, हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो और आ जाएगा। 25 से काटेंगे 25 नमा 225, 25 चौके 100, यहाँ पे 40 हो जाएगा। 8 से काटिए 8 पंचे 40, 8 चौके 32, यहाँ पे देखिए 9 गुने 4 36, नीचे में 5, तो 36/5, तो यह वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा इधर कैलकुलेशन करिए, 3 तिया 9 हो गया, 8 तिरिक 24 दूना 48, 48 वैल्यू यह हो गया आपका। इसका वैल्यू माइनस है तो माइनस बराबर कितना y। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, यहीं पे कर लेते हैं। 5 गुने 48 कितना हो जाएगा, 40 पंचे 200, 8 पंचे 40, 204, तो 36 माइनस 204, 36 में से अगर आप 204 यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगा देखिए एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 36 माइनस 8 पंचे 40, 0 4, 8 पंचे 40, 0 4 होगा, 4 पंचे 20 और 4 24, 240 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी 240, और बट्टा में कितना 5, यह वैल्यू किसका होगा, y का। यहाँ से अगर कैलकुलेशन आगे बढ़ा है 240 में से 36 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 204, और बट्टा में कितना, बट्टा में 5, यही वैल्यू किसका होगा, y का होगा। कैलकुलेट करिए, 5 चौके 20, एक ही अंक बचा तो 0 डालेंगे, 4 है 5 अट्ठे 40, माइनस 40.8, यही किसका वैल्यू हो जाएगा, यही आपका y का वैल्यू हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये आपका था। ठीक है,
तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे माइनस का 40.8 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखिएगा यह क्वेश्चन आपका स्टैटिक से पूछा गया है और स्टैटिक्स को भी हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। आपको क्या करना है कि यूट्यूब में मैथ्स वाटिका के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा ग्रुप डी स्पेशल 2022, उसके अंदर हमने कंप्लीट स्टैटिक्स को पढ़ा रखा है, ठीक है। जहाँ पे आपको माध्य माध्यिका बहुलक परिसर से रिलेटेड यानी यहाँ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पे बताया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। बोला है नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, माध्यिका और बहुलक का अंतर। तो सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। देखिए तो इन आंकड़ों में रिपीट कौन कर रहा है, 2.1 है, 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए 31 को देखिए, 31 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे जो बहुलक होगा वह कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक हमारा कितना आ गया, बहुलक हमारा 31 हो गया। बहुलक किसको बोलते हैं, जिसका पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक हो जाएगा। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने का तरीका यह कहता है कि जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको आप सबसे पहले आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, और आरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बिल्कुल बीच में आएगा वही आपका माध्यिका होगा, वही आपका क्या होगा, मीडियन। जैसे 5 संख्या है तो 5 संख्या के बीच में तीसरा संख्या आ जाएगा, 7 संख्या के बीच में चौथा संख्या आ जाएगा, 9 संख्या के बीच में 5वां संख्या हो जाएगा, 11 संख्या के बीच में छठा संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर 4 ही संख्या हो तो बीच में दूसरा और तीसरा आएगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। अगर 8 संख्या हो उस केस में क्या होगा, बीच में चौथा और 5वां संख्या आएगा, दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग करेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि आंकड़ों का संख्या अगर ऑड होता है यानी आंकड़ों का संख्या विषम होता है तो बीच में 1 संख्या मिलेगा, और अगर आंकड़ों का संख्या इवन होता है तो बीच में 2 संख्या मिलेगा। जब बीच में 2 संख्या मिले तो फिर उन दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आंकड़ों का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 संख्या है। तो 17 संख्या के बीच वाला संख्या कौन होगा, 9वां संख्या। 8 हम लेफ्ट से हटा लेंगे, 8 राइट से हटा लेंगे, बीच वाला संख्या जो होगा वही औसत होगा। लेकिन आरोही क्रम में संख्या होना चाहिए। तो गौर से देखिए यहाँ तक में संख्या आरोही क्रम में है, ठीक है। लेकिन इधर देख लीजिए 10 14 16.5 यह बड़ी संख्या है जो इसको इस तरफ लिख दिया है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 10 के बाद 11 रहेगा, 11 के बाद क्या लिखेंगे हम, 14 लिखेंगे। उसके बाद 15 रहेगा, 15 के बाद क्या लिखेंगे, 16.5। यानी यह जो तीनों छोटा वाला संख्या लास्ट में लिखा था उसको हम अरेंज कर लिए, बाकी तो अरेंज ही है। देखिए 2.1 5 6 7 8 9.3 है। उसके बाद क्या आना चाहिए था, 10, तो 10 लास्ट में था, इसके बाद लिखिए। उसके बाद देखिए 11, 11 के बाद 14 लास्ट में था, उसको यहाँ पे लिखिए। मतलब संख्याओं को हमें आरोही क्रम में सजाना है, पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी। अगर नहीं होगा तो सजा लेंगे। अब सजाने के बाद देखिए 17 संख्या है तो 9वां संख्या हमारा माध्यिका होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, 9वां संख्या कौन है आपका, 9वां संख्या आपका यहाँ पे 14 है। फिर से चेक करते हैं, 9वां संख्या जो होगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे माध्यिका होगा। तो 9वां संख्या कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां संख्या 14 है, तो माध्यिका हमारा 14 हो गया, ठीक है। माध्यिका भी हमने निकाल लिया। अब बहुलक है हमारे पास, माध्यिका है हमारे पास, क्या निकालना है यहाँ पे, माध्यिका और बहुलक का अंतर। तो घटा लीजिए, 31 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 17। विकल्प सी जो है वो यहाँ पे आंसर तो ऑलरेडी दे ही रखा है, चूंकि रियल जो क्वेश्चन है आपका उसी को यहाँ पे निकाला गया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है सुनीता ने खेल के शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। सुनीता कितना कंचा जीती है, 3/5, ठीक है। आगे चलिए, अब इसके आगे क्या बोला है, रवि ने शेष, अच्छा 3/5 का शेष कितना होगा, 2/5। शेष का मतलब होता है देखिए 3/5 यानी 5 में से 3 कंचा जीत गया है, तो बचा कितना, 5 में से 2, नीचे में जो है वैसे ही रखेंगे। शेष निकालने का दूसरा तरीका, नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा करके ऊपर, नीचे में वैल्यू सेम रहेगा। तो इतना कंचा सुनीता जीती है। अब इसका जो शेष बचा है, इस शेष का 2/3, इस शेष का कितना, 2/3, इतना कंचा कौन जीता है, रवि। तो 2/5 का 2/3 कितना हो जाएगा, 4/15। तो इसके बदले में हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 4/15 लिख सकते हैं। तो 4/15 कंचा जो है वह कौन जीता है, रवि जीता है, ठीक है। और जबकि सनी ने शेष 60 कंचे, अच्छा इन दोनों को जीतने के बाद शेष कितना कंचा बचता है, 60। रुक जाइए,
हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़िए कितना आता है वैल्यू, एलसीएम हो जाएगा 15, 3 पंचे 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, 4 13, 13/15, यानी कुल 15 कंचा में से 13 कंचा तो सुनीता और रवि जीत लिया। तो अब बचा कितना कंचा, शेष निकाल लीजिए। 13/15 का शेष 2/15, तो इतना ही कंचा जो है शेष आपका बचा होगा और उसी को सनी जीता होगा। जबकि सनी कितना जीता है 60, तो इतना बराबर 60, ऊपर से ऊपर कैंसिल। यहाँ से देखिए एक का वैल्यू कितना आएगा, 15 तिया 45, 450। फ्रैक्शन के फॉर्म में रहने पर एक का मतलब होता है टोटल, यानी यहाँ पे कंचों का कुल संख्या 450 हो जाएगा। लेकिन कंचों का कुल संख्या नहीं पूछा है, सुनीता ने कितना कंचा जीता, तो सुनीता कितना जीती थी 3/5, तो कुल कंचा है 450, इसका निकाल लीजिए 3/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 9 45, 90 9 तिया 27, 270 जो है आपका आंसर हो जाएगा। कुल कंचा हम लोग निकाल लिए। अब कुल कंचे का 3/5 ही तो सुनीता जीती है ना, कुल कंचा का संख्या जनरली पूछा जाता है, तो हमारा आंसर 450 होता। लेकिन यहाँ कुल कंचा नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि सुनीता ने कितना कंचा जीती, तो आंसर हमारा इसका 3/5 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से है और पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे -3 है, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, -3 को हमने क्या किया, बराबर की इस तरफ लाया तो +3। अब √3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 3/√3, और इस तरफ क्या है आपका tan 2θ। आगे देखिए 3 में भाग करेंगे √3 से, कितना बार में कटेगा, यह √3 बार में कटेगा, तो यहाँ आपका कितना हो गया, √3 हो गया। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3 गुना √3। तो जब 2 √3 ऑलरेडी है तो इसमें 1 √3 से भाग करेंगे तो 1 √3 कैंसिल होगा, 1 √3 बचेगा। अब tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का, मतलब थीटा के जगह 60 डिग्री, तो 2θ का वैल्यू आपका 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 2θ का वैल्यू 60 है तो थीटा का वैल्यू 30। अब थीटा का जो भी मान आया है उसको आप यहाँ पे पुट करिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए tan थीटा, तो tan 30 का मान 1/√3। आगे देख लीजिए इंटू सेक थीटा, सेक थीटा का मान कितना होगा 2/√3 होगा। थीटा के जगह हमें 30 लेना है, माइनस साइन थीटा यानी साइन 30 1/2। यहाँ पे देखिए 2/3 क्या है वैल्यू, ये आपका 2/√3 गुना √3 3 और माइनस 1/2। सोल्व करिए, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, माइनस 2 तिया 6 तो 3, 4 - 3 1/6, यही आपका आंसर होगा। यानी विकल्प 1 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू पता लगा लेंगे, और एक बार थीटा का वैल्यू पता लग जाएगा फिर हमें क्या करना है कि थीटा का जो भी मान आया उसको इसमें पुट करेंगे, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। बोला है 2 संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 157। ऐसा संख्या आप सोचिए जिसके वर्गों का योग 157 हो जाए और योग 17 हो जाए। आप सोच सकते हैं, अगर एक संख्या 10 दूसरा 7 लेते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 149 ही होगा। और बड़ा करते हैं, 11 और 6 लेते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, 121 + 36 हो जाएगा 157। यानी दोनों संख्या में से एक संख्या 11 और दूसरा संख्या 6, 11 और 6 17, और 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, तो वर्गों का योग 157, उसका योग 17, ऐसा संख्या कौन होगा आपका 11 और 6 होगा। हमें क्या निकालना है, उसके घनों का योगफल, तो 11 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 11 का क्यूब 1331 प्लस 6 का क्यूब 216, दोनों वैल्यू को ऐड करिए कितना आ जाएगा 1547, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक मिश्रण में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी है 4:1 के अनुपात में। ठीक है, 4:1 के अनुपात में कितना लीटर है 90 लीटर, और यह आपका मिल्क है और यह क्या है वाटर है। आगे चलिए दूसरा मिश्रण, यह तो पहला है, दूसरा मिश्रण में क्या है 90 लीटर ही मात्रा है 3:2 के अनुपात में। दूसरे मिश्रण में दूध का मात्रा किस अनुपात में है दूध और पानी में 3:2 का अनुपात है। हमें क्या बताना है, दोनों मिश्रण में दूध के मात्रा में धनात्मक अंतर। देखिए यह जो मिश्रण है यह कितने लीटर का है 90, तो 90 पूरा करिए, 4 और 1 5, 5 × 18 कितना हो जाएगा 90, तो 18 से गुना करिएगा तो 18 चौके 72, 18 एकम 18, यानी पहला जो मिश्रण है जिसमें 90 लीटर का मिश्रण है उसमें दूध 72 लीटर, पानी 18 लीटर। दूसरा जो मिश्रण है वह भी कितने लीटर का है 90, इसके भी मात्रा को 90 करिए तो 5 है, 3 और 2 5, मिश्रण मतलब दूध पानी मिला के 5, 5 में 18 से गुना करेंगे यहाँ भी 90 हो जाएगा, तो 18 तिया 54
और 18 दूना 36, ठीक है। चलिए अब देखिए पहले मिश्रण में अगर 90 लीटर है तो दूध और पानी 72 और 18 है, दूसरा में 54 और 36 है। हमें क्या बताना है, मिश्रण में दूध और पानी के दूध की मात्राओं में धनात्मक अंतर, तो धनात्मक अंतर निकालिए। 72 लीटर है पहले मिश्रण में दूध और दूसरे में 54, 72 माइनस 54 कितना होगा 18, दोनों का अंतर निकालना है। 72 माइनस 54 करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई और जेड के वर्तमान आयु का औसत 44 वर्ष। कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है सर। एक्स वाई और जेड तीनों का औसत आयु है 44 वर्ष, तो कुल आयु 3 गुने 44 कितना हो जाएगा 132। यह 44 वर्ष कितने व्यक्ति का आयु है, 3 व्यक्ति का औसत आयु, तो तीनों का कुल आयु कितना 44 गुना 3, औसत आयु का मतलब प्रत्येक का आयु, तो तीनों का कुल आयु हो जाएगा 132 वर्तमान में। आगे देखिए 8 साल पहले एक्स और वाई 38 साल का था, तो 8 साल पहले 38 साल का था, तो अभी 38 और 8 कितना हो जाएगा 46 साल। 8 साल पहले एक्स और वाई का औसत आयु 38 साल था, तो औसत आयु समय के साथ बढ़ता है या फिर घटता है। जैसे अभी अगर किसी क्लासरूम में जितने भी विद्यार्थी है उसका औसत आयु 10 साल है, तो 1 साल बाद 11 साल होगा, 5 साल बाद 15 साल होगा, 1 साल पहले 9 साल होगा, यानी समय के साथ औसत आयु बढ़ता और घटता है। तो अगर 8 साल पहले औसत आयु 38 था, तो वर्तमान में कितना होगा 38 प्लस 8 46 होगा। तो एक्स और वाई का वर्तमान औसत आयु 46 वर्ष, तो कुल आयु 2 व्यक्ति है, कुल आयु 46 गुने 2 92, तो एक्स प्लस वाई का वर्तमान में कुल आयु 46 गुना 2 कितना होगा 92। अब हमें क्या करना है, हमें जेड का आयु बताना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से एक्स प्लस वाई का आयु घटाएंगे, जेड का आयु निकलेगा, घटा लीजिए, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 13 में से 4 9 माइनस करेंगे 4, 40 वर्ष हो जाएगा किसका आयु, जेड का आयु। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के आयु में से एक्स प्लस वाई का आयु माइनस करिए, जेड का आयु निकल जाएगा। औसत आयु का मतलब प्रत्येक का आयु, तो एक्स और वाई का वर्तमान औसत आयु 46 वर्ष, तो वर्तमान में कुल आयु 46 दूना 92। आगे देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है। देखो 30 का तो हम लोग टेबल करेंगे नहीं, 30 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसका डिविजिबिलिटी आपको पता हो, तो 30 से वही कटेगा जो 3 और 10 दोनों से कटे, ठीक है। 30 से वही संख्या कटेगा जो 3 से भी कटे 10 से भी कटे। अब 10 से वह संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 0, तो सबके लास्ट में 0 है, तो 10 से हमें चेक नहीं करना है, हमें केवल कितना से चेक करना है 3 से। और 3 से कटने का रूल यह कहता है कि जिसके अंकों का योग 3 से कटता है वह संख्या 3 से जरूर कटता है। तो इसके अंकों को जोड़िए, 1 2 3 3 6 4 10, इसके अंकों का योग 10 है, 3 से नहीं कट रहा है। इसके अंकों को जोड़िए, 3 4 7 5 12 6 18, अंकों का योग 18 जो कि 3 से डिविजिबल है, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 3 5 4 9 5 14, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, 5 4 9 6 15 7 22 नहीं कट रहा है, यानी हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा वह क्या होगा, विकल्प 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला है किसी कक्षा में 14 छात्रों का वजन 20 किलोग्राम, यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का वजन ज्ञात करिए। चलिए ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक इसका, 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम, जो औसत वजन है उसको लिखिए, यह सभी छात्र का है। आगे बोला है कि एक छात्र कक्षा छोड़ दिया, इसके वजह से औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी हो गई, तो अब व्यक्ति कितना बचा 13, और 13 व्यक्ति के वजन में 2 किलोग्राम का कमी, यानी कुल कमी कितना का आया 26 का, और कमी आया है तो इसको कर देना है प्लस, उल्टा काम करना है, क्या करना है, कमी आया है तो प्लस, तो 20 और 26 कितना हो जाएगा 46, तो इसका मतलब है कि 46 किलोग्राम का व्यक्ति समूह से निकला है, जिसके वजह से औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी हो गई है ना। औसत वजन में क्या हुआ है, 2 किलोग्राम का आपका कमी हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर से समझिए तरीका, सबसे पहले औसत लिखेंगे, उसके बाद कमी होगा तो यहाँ क्या लिखना है प्लस, और अगर वृद्धि होगा तो माइनस, उल्टा काम करना है। आगे क्या करना है, कुल वजन में जितना का कमी, तो 2 किलोग्राम का कमी हुआ है कितने छात्रों में 13, 14 था एक चला गया, तो 13 छात्रों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी, यानी कुल कमी 26 किलोग्राम का, तो 20 और 26 कितना होगा 46। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 625 और 4 वर्ष में 675 हो जाता है, तो दर ज्ञात करिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज जोड़ा जाता है, तो तीसरा वर्ष 625 था और चौथा वर्ष कितना हो गया 675, तो अब ब्याज इस राशि पे जोड़ा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या करता है कि ब्याज पे ब्याज जोड़ा जाता है, तो 625 से 675 हुआ, यानी कि ब्याज में वृद्धि कितना का हुआ 50 का, और यह 50 रुपया ब्याज किस पे जोड़ा गया होगा 625 पे। चक्रवृद्धि ब्याज में तो आपका मिश्र धन पे ब्याज जोड़ा जाता है। अब अगला बार यानी 5वें वर्ष का ब्याज 675 पे जोड़ा जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो तीसरे वर्ष 625 था, चौथे वर्ष 675 हो गया, यानी 50 रुपया ब्याज बढ़ा। कितने रुपए पर? 625 रुपए पर। परसेंटेज से में कितना गुना करेंगे? 100 से, क्योंकि रेट आपका किस फॉर्म में होता है? परसेंटेज के फॉर्म में होता है। सोल्व करिए, 25 गुने 25 625, 25 चौके हो जाएगा 100, 25 दूना 50, 2 चौके 8, 8% आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए रखेंगे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाकी बचे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।